इब्ने को खिलौने बहुत पसंद थे। उसे टॉय कार्स, टॉय प्लेन्स और खासतौर पर टेडी बियर बहुत अच्छे लगते थे। उसका कमरा उनसे भरा हुआ था और हर एक खिलौने का उसके दिल में एक खास जगह थी। स्कूल के बाद हर दिन वह घंटों अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता था, बड़े बड़े एडवेंचर्स और एपिक बैटल्स की कल्पना करता था। उसका सबसे पसंदीदा खिलौना उसकी दादी द्वारा दिया गया एक छोटा सा पुराना टेडी बियर था। वह उसकी सबसे कीमती चीज थी। एक दिन इब्ने घर जा रहा था जब उसने एक नई दुकान देखी। यह उस जैसी किसी और दुकान से बिल्कुल अलग थी जो उसने पहले कभी देखी थी। खिड़कियां धूल से भरी थीं और दरवाजे के ऊपर का साइन पुराना और फीका पड़ गया था। लेकिन इसमें कुछ जादुई था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे दुकान के अंदर जाने की एक अजीब सी इच्छा हुई। इस दुकान का नाम दी टॉय शॉप ऑफ वंडर्स था। यह नाम सुनकर ही मन मोहित हो जाता था। यह एक्साइटमेंट और रहस्य की दुनिया का वादा करता था। इब्ने एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, साइन को घूरता रहा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। अंदर क्या क्या अजूबे हो सकते हैं। इब्ने को अंदर जाना ही था। उसने किरकिराता हुआ दरवाजा धक्का दिया और एक घंटी धीरे से बजी, उसके आने की सूचना देते हुए। अंदर की हवा पुरानी लकड़ी और भुला दी गई यादों की गंध से भरी थी। अंदर अंधेरा था, बस कुछ टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाई डाल रही थी। दुकान अद्भुत खिलौनों से भरी हुई थी। हर तरह के खिलौनों से अलमारियां भरी पड़ी थी। कुछ पुराने और धूल भरे थे, जबकि कुछ बिल्कुल नए दिख रहे थे। ऐसे खिलौने थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। हर एक पिछले वाले से ज्यादा आकर्षक था। वहां गुड़ियां थीं जो गाती थीं, रोबोट जो नाचते थे और अजीबोगरीब मशीनें जो घूमती और आवाज करती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर खिलौने की अपनी जान है, मानो वे किसी के साथ खेलने का इंतजार कर रहे हों। और कोने में एक विशाल टेडी बियर था। यह अब तक का सबसे बड़ा टेडी बियर था जिसे इब्ने ने कभी देखा था, और यह बहुत ही मुलायम और गले लगाने लायक लग रहा था। इब्ने हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह किसी सपने में कदम रखने जैसा था। उसने एक ही जगह पर इतने सारे खिलौने कभी नहीं देखे थे। यह बहुत ज्यादा था, लेकिन अच्छे तरीके से। दुकान का हर कोना एक नया सरप्राइज, एक नया एडवेंचर लेकर खड़ा था। इब्ने खिलौनों से खेला। उसने कारों को दौड़ाया, हवाई जहाज उड़ाए और खुद को आसमान में उड़ान भरते हुए एक पायलट के रूप में कल्पना की। हर खिलौना उसके हाथों में जीवित हो उठता था, जिससे उसकी कल्पनाएं सच लगती थीं। और उसने विशालकाय टेडी बियर को एक जोर से गले भी लगाया। यह बहुत ही मुलायम और आरामदायक था, जैसे किसी पुराने दोस्त का गर्म आलिंगन। दुकान के जादू में खो जाने पर समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इब्ने को एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी देर हो गई थी। परछाइयां लंबी होती गईं और दुकान और भी अंधेरी लगने लगी। वह जानता था कि उसे जाना है, लेकिन वह जाना नहीं चाहता था। द टॉय शॉप ऑफ वंडर्स ने उसका दिल जीत लिया था और वह जानता था कि वह वापस आएगा। अचानक बत्तियां टिमटिमाई। इब्ने ने चारों ओर देखा। हेलो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज अचानक सन्नाटे में गूंज उठी। दुकान खाली थी। इब्ने दरवाजे की तरफ भागा। यह बंद था। वह फंस गया था। इब्ने की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। दुकान में खिलौने उसे देख रहे थे। वह बिल्कुल अकेला था, अंधेरे में, खिलौनों के साथ। एक अजीब सी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। क्या वह कोई हंसी थी? इब्ने घूम गया। विशालकाय टेडी बियर हिल रहा था। यह उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी बटन वाली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। दूसरे खिलौने भी इसमें शामिल हो गए। खिलौना कारें उसके पैरों के चारों ओर दौड़ रही थी। गुड़िया डरावनी, ऊंची आवाज में गा रही थी। इब्ने को लगा कि उसके गले से चीख निकलने वाली है। उसे वहां से निकलना ही था। भाग 4, टॉय भूल भुलैया से बच निकलना। मंद रोशनी वाली खिलौनों की दुकान में दीवारों पर परछाई नाच रही थी, जिससे एक भयानक माहौल बन रहा था। जैसे ही इब्ने अपने भागने की तैयारी कर रहा था, हवा तनाव से भर गई थी। इब्ने हिलते डुलते खिलौनों के बीच से झुकता और रास्ता बनाता हुआ निकला। हर कदम फर्श पर बिखरे खिलौनों की गड़बड़ से बचने के लिए एक सोची समझी चाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे खिलौनों की अपनी जान है। वे बेतरतीब ढंग से हिल रहे थे। उसने ब्लॉकों के एक टावर को गिरा दिया, जिससे एक रास्ता बन गया। ब्लॉक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़े, जिससे वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, ये जानते हुए कि हर सेकंड कीमती है। उसे दरवाजे तक पहुंचना था। खिलौनों से भरे कमरे में से गुजरते समय उसकी हरकतों में अर्जेंसी साफ दिख रही थी। उसकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी हुई थीं जो आजादी का वादा करता था।
खिलौनों की दुकान एक भूल भुलैया जैसी लग रही थी। वह हर कोने में मुड़ा तो और भी रुकावटें दिखाई दी, और भी खिलौने जो उसके रास्ते को रोकते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुकान खुद उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। वह जहां भी मुड़ा और खिलौने जिंदा हो गए। लेकिन इब्ने तेज था। उसकी तेज प्रतिक्रिया और तेज इंस्टिंक्ट्स ने उसे उन एनिमेटेड खिलौनों से एक कदम आगे रखा जिन्होंने उसकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की। उसने एक लुढ़कते हुए रोबोट को चकमा दिया। रोबोट उसके पैरों के पास से निकल गया, उसके पैर छूते छूते रह गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था, बस प्रतिक्रिया करने का था। वह एक खिलौना ट्रेन ट्रैक के ऊपर से कूद गया। ट्रेन चलती रही, उसके पहिए पटरियों पर खड़खड़ाते रहे, लेकिन इब्न ए ने आसानी से उसके ऊपर से छलांग लगा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे दरवाजा दिखाई दे रहा था। जैसे ही दरवाजा दिखाई दिया, उसके अंदर उम्मीद की किरण जाग गई। अस्त व्यस्त खिलौनों की दुकान में भागने का एक रास्ता। ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ इब्ने उसकी ओर दौड़ा। उसके पैर थकान से जल रहे थे, लेकिन उसने दर्द के बावजूद दौड़ना जारी रखा। बुरे सपने जैसी खिलौनों की भूल भुलैया से बचने की सख्त जरूरत से प्रेरित होकर। भाग 5। आधी रात की खोज। उसने दरवाजे के हैंडल को झटका दिया। उसकी उंगलियां उम्मीद और डर से कांप रही थीं। रात भयानक रूप से शांत थी, केवल उसकी अपनी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। यह खुल गया। इब्न ए दुकान से बाहर ठंडी रात की हवा में गिर पड़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, दुकान के अंदर के घुटन भरे माहौल के बिल्कुल विपरीत। उसने अपनी सांसें थामने के लिए एक पल लिया। उसका दिमाग अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। वह पूरे रास्ते घर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी। रात के सन्नाटे में हर आवाज तेज हो गई थी। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया और पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगली सुबह इब्ने ने अपने दोस्तों को अपने एडवेंचर के बारे में बताया। उसने हर विवरण का वर्णन किया, अजीब आवाजों से लेकर दुकान के अंदर की भयानक चमक तक। उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उसने एक बुरा सपना देखा था। वे हंसे और अपना सिर हिलाया। उसकी कहानी को उसकी कल्पना का एक हिस्सा मानकर खारिज कर दिया। लेकिन इब्न ए अड़ा रहा। इब्न ए जानता था कि उसने क्या देखा था। तस्वीरें बहुत ज्यादा साफ थीं, एहसास बहुत ज्यादा असली थे। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ असाधारण हुआ था। उस दोपहर इब्न ए खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा। सूरज चमक रहा था। फुटपाथ पर लंबी परछाई पड़ रही थी। उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस की जो उसे उसकी आधी रात की खोज वाली जगह पर वापस खींच रही थी। उसने खिड़की से झांका। दुकान सामान्य दिख रही थी, बिल्कुल किसी भी दूसरे दिन की तरह। लेकिन इब्ने बेहतर जानता था, सारे खिलौने अपनी जगह पर थे। वे अलमारियों पर बड़े करीने से रखे हुए थे, बिना छुए और बिना हिले डुले। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने उसे देखा। हलचल की एक झलक ने उसकी नजर को पकड़ लिया। विशालकाय टेडी बियर ने आंख मारी। यह एक हल्की, लगभग अदृश्य सी हरकत थी, लेकिन इब्ने ने इसे देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी आधी रात की खोज असली थी।